औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SKH व्लॉग्स। मैं हूं सैयद खालिद हुसैन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं रोही चोलिस्तान में रहकर आपको पुराने तारीख़ी कलों की सैर करवा रहा हूं। ये कले दरियाए हाकड़ा पर आबाद थे। दरियाए हाकड़ा जो कि कभी वादी हाकड़ा की सूरत में यहाँ से गुज़रता था। आज मैं आपको एक अजीम कले की सैर करवाने की घर से कला मरोट पर पहुंचा हूं। ये सामने कला मरोट का कले का मेन गेट जो अब कुछ जो है ना खस्ता हाली की वजह से ख़त्म हो चुका है, ये आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर ये एक अजीम मस्जिद यहाँ पर मौजूद है जिसे शाह मर्दा मस्जिद कहते हैं। इस मस्जिद में मौला अली के नाम से मंसूब एक पत्थर था। उस पत्थर की क्या कहानी थी, ये सब कुछ मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कला मरोट में वो मशहूर मस्जिद है जिस पे अब हम पहुँचे हैं। तो ये वो मस्जिद है। इस मस्जिद की थोड़ी सी मालूमात ये सैयद साहब हैं, मुर्शिद साहब हैं, ये हासिलपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। ये इत्तेफाक से आज इधर हमें दरबार पे मिल गए हैं, मस्जिद पे मिल गए हैं। तो बाकी कुछ मालूमात इनसे भी लेना चाहेंगे। इस मस्जिद के बारे में थोड़ा सा रहनुमाई फरमाएं, और इसमें जो पत्थर था पहले उसकी क्या तारीख थी, और ये यहाँ से कैसे फिर ये ख़त्म किया गया। भाईजान, ये जो जगह इसकी निस्बत इसी वजह से मशहूर हुई है कि यहाँ पे मौला अली मुश्किल कुशा आए, उन्होंने ये किला फतह किया और 2 रकात नमाज नफल अदा की। तो दौरान सजदा जो जो आज़ा ज़मीन पे दौरान सजदा लगते हैं वो नक्श हो गए पत्थर पे, पत्थर मोम हुआ। तो उस निस्बत से फिर काफ़ी ज़ायरीन आने लग गए। तो तारीख़ ये सुनी है और ये भी बाज़ लोगों से सुना है कि जो है ना ये जगह, ये पत्थर माइग्रेट होके आया है। अच्छा। तो जब ज़ियाउल हक की गवर्नमेंट आई है तो उन्हें कोई यहाँ पे शक व शुबहात हुए, तो उस वजह से फिर उन्होंने ये जो पत्थर है ये उठा के किसी और जगह शिफ्ट कर दिया। तो उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे अपना असर रसूख भी इस्तेमाल किया, एहतजाज भी किया, लेकिन ये वापस ना आ सका। तो ये इस इलाके की बदकिस्मती है कि यहाँ पे एक जो अजीम नेमत थी, विरसा था, वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। तो अब उसी निस्बत से लोग आते हैं यहाँ पे, मनते मुरादें मानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पूरी होती हैं। तो बार बार लोग यहाँ पे आ रहे हैं। नाजरीन, इस किला के बारे में लोग रवायत ये भी मौजूद है कि यहाँ पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपना कदम मुबारक रखा था। यहाँ पर बाकायदा उन्होंने अपनी नमाज अदा की थी, और वो नमाज अदा करते वक्त जो उनके निशान थे, उनके पाँव के निशान थे, उनके सजदे के निशान थे, वो यहाँ एक पत्थर पर जो है ना साबित हो गए थे। बाद में यहाँ पर बहुत सारा लोग उस पत्थर को देखने की खातिर जमा होने लग गए, क्योंकि ये जगह बॉर्डर के करीब पड़ती है। अवाम इधर बहुत ज़्यादा आने लग गई। सिक्योरिटी के मामलात को मद्देनज़र रखते हुए साबका ज़ियाद और हुकूमत में वो पत्थर यहाँ से मुंतकिल करा कर कहीं और जगह शिफ्ट कर दिया गया था, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर लोग कम हैं, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर के करीब पड़ती है ये जगह। तो ये जो पत्थर वाली हिस्ट्री है, कुछ मकामी लोग हमें इस तरह से भी बताते हैं। ये भी लोग रवायत में बात मौजूद है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम इधर आए थे, उन्होंने इस किले को शुरू में इब्तदा में फ़तह उन्होंने किया था। इसके पीछे क्या हक़ है कि बहरहाल ये तो खुदा बेहतर जानते हैं। हमें जो मालूमात पढ़ने से, सुनने से और यहाँ आकर देखने से मिली है वो हम अपने नाज़रीन से शेयर कर रहे हैं। चलिए मैं आपको वो ज़ियारत भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जी वो जगह है जिस पे लिखा हुआ है फातिह कला इमाम आली मकाम हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा। यहाँ पर उन्होंने 2 रकात नमाज नफल अदा किए। तो ये वो जगह है कला मरोट में, इस मस्जिद में मौजूद मुक़द्दस जगह। तो ये हज़रत अली की निस्बत से यहाँ पे जानी जाती है। माशाल्लाह हमें ये आज इधर आकर ये शर्फ भी नसीब हुआ। दोस्तों, ये था वो पत्थर जिस पर
बताया जाता है कि हज़रत अली के जो है ना वो निशानात मौजूद हैं। ये मस्जिद शाह मर्दा यहाँ पर बहुत मशहूर मस्जिद है जिसकी मैंने आपको ज़ियारत करवाई है, और ये सामने जी वो ज़ियारत। तो दोस्तों मैं चलकर आपको आगे कला मरोट की भी मुकम्मल सैर करवाने जा रहा हूँ। कला मरोट में मौजूद एक पुराना कुआं, इसके अलावा ये कला अब कितना बचा हुआ है, ये कला अब कितना खस्ता हाली का शिकार है, ये सब कुछ मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में दिखाने और बताने जा रहा हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर ये मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। दोस्तों ये मस्जिद के साथ दरख्त मौजूद हैं। मैं चलकर आगे आपको कला की मगरबी साइड वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा, साथ साथ मैं आपको कला की तारीख़ भी बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों ये कला मरोट जो कि जाम सुमरा ने 1491 ईस्वी में अपने दौर हुकूमत में अरसर नौ तामीर करवाया था। कला मरोट भावलपुर से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर है। सैकड़ों साल पहले चित्तौड़ के राजा महरोट ने राजस्थान में राजा चच से जंग लड़ी और फतेह या शिकस्त का फैसला कमज़ोर तारीख़ी हवालों के मलबे तले दबाकर दरियाए हाकड़ा के किनारे और मुल्तान ता दिल्ली मसरूफ़ तरीन तिजारती रास्ते पर एक बहुत ऊंचे मट्टी के टीले पर कला महरोट की बुनियाद रखी। दोस्तों ये सामने इस कला में बारादरी मौजूद है। मैं आपको इस बारादरी का अंदर से चलकर नज़ारा करवाता हूँ। बताया जाता है कि इस कला से भी गारें निकलती थीं जो मुख्तलिफ़ कलों और हिंदुस्तान तक जाती थीं। ये सामने इस कला में मौजूद ये बारादरी और ये गार जो कि नीचे जा रही है, ये बारादरी का मैं आपको अंदर से मुकम्मल नज़ारा करवा रहा हूँ। ये जी अब अपने ज़िवाल में कुछ इस हालत में नज़र आ रही है। मैं चलकर आपको इस कला में मौजूद पुराना कुआं वो भी दिखाऊंगा। अब मैं इस बारादरी से बाहर निकल कर आ गया हूँ। मैं आपको कला की जनूबी साइड जहाँ से कला की दीवार के कुछ आसार मिलते हैं वो दिखाने की कोशिश करूँगा। ये सामने कला का उजड़ा हुआ मंज़र आपको मैं अपनी वीडियो में दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये कला जो कि अब तबाही की अपनी आखिरी मंजिलों पर पहुँच चुका है, ये कला भी दूसरे कलों की तरह शिकस्त हाली का शिकार हो चुका है। यहाँ से बॉर्डर जो है वो बिल्कुल करीब पड़ता है। दोस्तों ये सामने जो आपको ये टूटा हुआ एक वो नज़र आ रहा है खंबा, ये कभी जंग के दौरान इस्तेमाल किया जाता था। बावजह आंधी अब ये गिर पड़ा है। ये बहुत जल्द तमीर होकर दोबारा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि जंग के दौरान यहाँ से हमारे जवान अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं, अपने मुल्क का दिफा करते हैं, दुश्मन को भरपूर जवाब देते हैं। इस कला पर भी पोजीशनें और जंग के लिए हिफाजती तदाबीर बनाई गई हैं, जिसकी वजाहत मैं वीडियो में ज़रूरी नहीं समझता। बहरहाल ये कला का अंदरूनी मनाजिर आपको दिखाए जा रहे हैं। ये कला पर मौजूद एक फ़ौजी चौकी, जिससे हमारे जवान दुश्मन पर गहरी नज़र रखते हैं। अल्लाह ताला हमारे जवानों के हौसले बुलंद रखे
जो हमारी खातिर इन तपते सहराओं में, इन जंगलों में हमारे लिए बैठकर हमें सुकून की नींद फराहम करने में मदद करते हैं, जबकि वो खुद हमारे लिए जागते रहते हैं। जब हम सुकून की नींद सो रहे होते हैं तो यहाँ पर हमारे जवान हमारे पहरा देने के लिए जाग रहे होते हैं। ये सामने कला का मशरकी हिस्सा जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। दोस्तों, ये कला अपने वक्त में एक शाहकार था। वक्त गुज़रा और इख्तिसार का सहारा लेते लेते कला का नाम महरोड से मरोट पुकारा जाना लगा। कला के सदर दरवाजे के आसार के पास कुछ साल पहले एक पत्थर की सिल पर दर्ज झैल तहरीर कुंदा हुई मिली थी कि संबत 1548 परखी पोह सूदी 2 मरोट पाथा मलिक जाम सुमरा कोट पक्की खेल पराई। इससे मोरख कुछ इस तरह नतीजा अखज़ करते हैं कि ये कला जाम सुमरा ने 1491 ईस्वी में अपने दौर हुकूमत में अरसा नो तामीर करवाया था और कच्चे कले की दीवारें और बुर्ज पुख्ता चौरस ईंटों से ढांप दिए गए। कले के अंदर इस वक्त कायम वहद कदीमी इमारत कला की मस्जिद शाह मर्दा है। तबाहशुदा इस कले को और इस मस्जिद मुबारक के दौर को जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह, गाजी शाह महमूदुल मुल्क, हाकिम मोहम्मद ताहिर, अहले फरमाइश सैयद नसरुल्लाह 974 ईस्वी तमाम शुद्ध। बीकानेर के राजाओं की 200 साल तक रिहाइश का आज़ाद रखने वाला ये कला अब बर्बादी और तबाही का मुंह बोलता सबूत है। फलक बोस बुर्ज ज़मीन बोस हो चुके हैं। हिफाजत की गार से बनाई गई दीवारें वक्त के हाथों खुद महफूज ना रह सकें। जाहो जलाल कामीन सदर दरवाज़ा अपना वजूद खो चुका है। 4 दीवारी के मशरक सिमत उभरती हुई अजमत का निशान महल बर्बाद हो चुका है। अजमत ने मौत की चादर तान ली और रिफत धूल हो गई। अब एक ऊंचा मैदान है जिस पर हर कदम इबरत धूल पीट रही है और हर शिकस्ता ईंट ज़बान हाल से पुकार रही है। दोस्तों, इस कला के बारे में ये भी बताया जाता है कि ज़माना कदीम में दिल्ली से मुल्तान तक एक दरमियान में रास्ता जाता था जो कि इस कला के सेद पर वो रास्ता था। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मिलाने वाला रास्ता बिल्कुल यहाँ से ही गुज़रता था जो कि कला मरोड़ से होकर लोग जाते थे। इस वक्त मैं कला की जनूबी तरफ आ चुका हूँ। ये कला आपके सामने मौजूद है जो कि रोही चोलिस्तान और बॉर्डर के किनारे पर वाक़या है। कला मौज गढ़ से ये आगे है। नाज़रीन, जैसा कि मैं आपको पहले अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि ये जगह, ये इलाका कला द्रावड़ से लेकर कला दीनगढ़, उससे आगे कला मौजगढ़ से ये कला मरोड़ से आगे जामगढ़ से भी आगे किला है और फिर जाकर आगे कला मरोड़ कला फूलड़ा जो कि फोटाबास में वाक़ है। ये सारे किले जो है ना, उस वक्त क्योंकि यहाँ पर वादी हाकड़ा हुआ करती थी, यहाँ पर एक बहुत बड़ा दरिया बहता था, तो ये किले इस वजह से उन बादशाहों ने दरिया के किनारों पर बनवाए। ये कोई उन्हें कोई ख़ास शौक़ नहीं था कि डेजर्ट में जाकर वो किले बनाए। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। जो तारीख़ की किताबें पढ़ी हैं, जो हमने मुतालिया किया है, जो इस वादी हाकड़ा का जो हमने बाकायदा इसको पढ़ा, तो हमें ये बाद में मालूम हुआ कि बाकायदा यहाँ पर एक दरिया हाकड़ा गुज़रता था और ये जो किले सारे बनाए गए हैं ये दरिया हाकड़ा के किनारे पर बनाए गए हैं। लिहाजा मैं क्योंकि वादी हाकड़ा को एक्सप्लोर कर रहा हूँ
तो मैं आपको आने वाली वीडियो में दरिया हाकड़ा की मुकम्मल तफसील अपनी वीडियो में फराहम करूँगा कि कैसे यहाँ पर एक अजीम वादी हाकड़ा हुआ करती थी और फिर ये वादी कैसे अपनी सफ़ा हस्ती से ख़त्म हो गई। कुछ लोगों ने इसको ये भी बताया कि दरियाओं ने अपने रुख चेंज कर लिए, तो यहाँ पर पानी की किल्लत की वजह से रहने वाले लोग दूसरी रियासतों को चले गए, इस वजह से ये जगह वैरान हो गई। बहरहाल जो कुछ भी तारीख दान कहें, ये बात तो वाज़ेह है कि इन कलों का एक ही सेध में बन जाना और इस जंगल में, इस रोही चोलिस्तान में बन जाना, सिर्फ एक ही बात हो सकती है कि उस वक्त वाक़या ही दरिया हाकड़ा वादी की सूरत में यहाँ से बहता था। नाज़रीन, आपको एक और भी मज़े की बात मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि हमने कला दरावर से लेकर कला मोजगढ़ तक और फूलड़ा तक, ये दरमियान वाले कले के डिस्टेंस के एरिया में जो इलाके थे, वहाँ पे रुक रुक कर हमने पानी भी पिया है। तो इस बेड का पानी बिल्कुल मीठा है। ये जो 7-8 किलोमीटर का बेड है जानिब शुमाल से लेकर जनूब तक, ये पानी मीठा है। बाकी रोही चोलिस्तान का सारा पानी कड़वा है। ये मीठा पानी होने की निशानी एक वाज़ेह दलील है कि वाक़या यहाँ पर दरिया हाकड़ा बहता था और इस वजह से इस बेड का पानी मीठा है। लिहाजा चले मैं आपको ये कला अमरोट जो है वो भी दिखाऊं। इसके अलावा नाज़रीन, यहाँ पर एक उजड़े हुए महल के भी आसार मिले हैं, जैसे ये वाज़ेह होता है कि यहाँ पर एक अजीम उल शान महल भी था जो अब सफ़ा हस्ती से मिट चुका है। नाज़रीन, ये किला दिल्ली और मुल्तान की शहरा पर वाक़ था, इसलिए बहुत मशहूर मंडी और कस्बा था। किला अमरोट बहुत बुलंद टीला पर तामीर किया गया था जो बहुत दूर से नज़र आता था। फसील के साथ बड़े बुर्ज बने हुए थे। मगरबी जानिब एक कदीम महल के आसार भी मिलते हैं। कहा जाता है यहाँ महाराजा बीकानेर वाली की रिहाइश थी। अब यहाँ सवाए वीरानी के और कुछ नहीं। ये किला अपने अंदर सियाहों के लिए ख़ास कशिश और जाज़बियत रखता है। ये किला मीरगढ़ से 18 किलोमीटर, किला जामगढ़ से 11 किलोमीटर और किला दरावर से 115 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। दोस्तों, मैं चलकर अब इस किला की मगरबी दीवार आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अब इस किला की जानिब मगरब चलकर आपको मगरब साइड से इस किला की बची खुची दीवार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अब चलकर उस जानिब बढ़ रहा हूँ। मैं वापस अब एक बार उस मस्जिद की बैक साइड की तरफ आ गया हूँ जो मस्जिद शाह मर्दा यहाँ किला पर मौजूद है। ये सामने आपको मगरबी दीवार नज़र आ रही है। नाज़रीन, रोही चोलिस्तान में और भी बहुत सारे किले मौजूद हैं। अगर आप मेरी वीडियोस देखते रहे तो मैं इंशाल्लाह आपको इन किलों की सैर करवाऊंगा। आज भी गर्मी का मौसम है, 15 तारीख है, ठीक है जी, और सहराए चोलिस्तान है और सूरज जो है ना बिल्कुल ऐन सर पर है। तो क्योंकि वीडियो दिखाने के साथ साथ खुद मेरी भी एक सैर हो जाती है और मैं भी कुछ तारीख के बारे में जान लेता हूँ, तो इसलिए मुझे इन चीज़ों की परवाह नहीं रहती। दोस्तों, चोलिस्तान में और भी किले मौजूद हैं, जैसा कि किला दिरावड़, किला खैरगढ़, किला जामगढ़, किला खानगढ़, किला बजनोट, किला मरोट, किला मीरगढ़, किला मोजगढ़, किला दीनगढ़, किला फूलड़ा, किला रुकनपुर, किला नवाकोट, किला मुरीदकोट, किला मचकी, किला इस्लामगढ़, किला मेव मुबारक और किला फतेहगढ़। ये किले सारे के सारे दरिया हाकड़ा पर बनाए गए थे, जिनको फूलड़ा से लेकर सिंध तक तो मैंने भी ये बेड देखा है। दोस्तों, ये मगरबी दीवार किला की आपको दिखाई जा रही है। मैं चलकर आगे भी आपको इस दीवार का जो है ना नज़ारा करवाता हूँ। और यहाँ से, क्योंकि ये किला में मौजूद सबसे ऊंची जगह नज़र आ रही है, और यहाँ पर खड़े होकर मैं किला का आपको नज़ारा करवाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, मैं इससे पहले अपनी वीडियो किला मोजगढ़ पर बनाकर अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने वादी हाकड़ा के बारे में बहुत कुछ तफसील से बयान किया है। इसके
اس سے پہلے بھی جو میں نے کلا دراوڑ والی ویڈیو پوسٹ کی تھی اس کے بارے میں وادی ہاکڑا کے بارے میں بہت کچھ جو ہے نا وہ میں نے لکھا ہے۔ ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو میں نے چل کر کلا مروٹ پر بنا کر آپ کو دکھائی۔ یہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، میں آپ کی معلومات کے لیے اور آپ کو سیر کروانے کے لیے پرانی اور تاریخی جگہوں پر جایا کرتا ہوں۔ آپ بھی اگر کوئی پرانی اور تاریخی جگہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اس جگہ کا نام بتائیے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ اگلی ویڈیو آپ کو اس جگہ کی بنا کر دکھانے کی۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔